राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम उठ चुके हैं और बज रहे हैं 6। तो साथ में बेनी भी जग गया है। तो बेनी हमारे साथ ही जग जाता है, जब भी हम ही जगते हैं तब भी बेनी जग जाता है। तो चलते हैं, इसे बाहर छोड़ देते हैं। गेट से बाहर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बाहर के कुत्ते इसे मार देंगे। ये तो बहुत क्यूट सा है, इसका कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके अंजर पंजर भी नहीं मिलेंगे अगर बाहर के कुत्ते के पास छोड़ दिया तो। हम अपने रूम से अपने गेट के अंदर छोड़ देते हैं तो वहाँ पर घूम लेगा। तो आप देख सकते हैं गेट खोल के से बाहर छोड़ देते हैं। बाहर का मौसम भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो बाहर देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना फॉग है, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी देर छोड़ेंगे, 10 मिनट के लिए, इसे नहीं छोड़ेंगे, 5-10 मिनट में ही इसे अंदर ले लेंगे। 5-10 मिनट के बाद मैंने इसे अंदर ले लिया, फिर से दिया इसे खाना। तो इसके हो गया था एक खाने का टाइम। तो यहाँ पे इसे मैंने स्टिक दी थी। तो क्या होता है, हम एक बार में इसे नहीं देते, इसे हम पहले बुलाते हैं, इसे आदत पड़े कि हम बुला रहे हैं तो ये आए। तो उस करके इसी तरह से हम इसे खाना देते हैं। खाना लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका चले गए थे मैं और बैनी थोड़ा छत पे घूमने के लिए, सर्दी हो चाहे गर्मी, वॉक तो ज़रूरी है ही। तो थोड़ा सा हम छत पे घूमने गए थे। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा था, छत भी ऐसी भीगी हुई थी, जैसे हमने छत को धोया है। छत पे वॉक करने के बाद हम आ गए थे घर पे। और यहाँ पे मैं लेके आई थी सुबह मंडी से सब्जी। तो उन सबको निकाल रहे हैं, पहले सबको एक साथ रखेंगे, जो बिना धोने वाली होगी उन्हें बिना धोए रखेंगे, और जो धोने वाली सब्जी होंगी सबको धो के अच्छे से फ्रिज में सेट करेंगे। मंडी से क्या होता है, खट्टी सब्जी ले आते हैं। हमारे मथुरा में पास में ही मंडी है, दूर नहीं है यहाँ से, 8-10 किलोमीटर पे ही। तो वहाँ से सस्ती सब्जियाँ आ जाती है, खट्टी ले आते हैं, उनको अच्छे से मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करनी चाहिए उस तरह से रखना पड़ता है, और आराम से 2 वीक चल जाए सब्जी, उस तरह से हमें सब्जियों को अच्छे से सेट करना होता है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को निकालूंगी, फिर अच्छे से सेट करूँगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने एक एक करके निकाली। धनिया वगैरह को हमने जो फ्रिज वाले डिब्बे होते हैं ना उनमें रख देते हैं, तो सब्जी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं ये, और काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। मूली के पराठे बनाएंगे, पत्ते की सब्जी बनाएंगे, तो ऐसे कर करके सारी सब्जियों को अच्छे से यूज़ कर लेंगे। सब्जियाँ इकट्ठी आने का मतलब ये नहीं है कि सब्जियों को वेस्ट करें। सब्जियाँ एक एक सब्जी हमेशा अपने हिसाब से रखेंगे। गाजर तो गाजर के हलवे के लिए लेके आएँ, क्योंकि सर्दियों का सीजन है, एनी टाइम में गाजर अच्छी आती है हलवे लायक। तो यहाँ पे हम बनाएंगे गाजर का हलवा खूब सारा। तो यहाँ पे हम लेके आए थे 6 केजी गाजर। सबसे ज़्यादा गाजर ही है, बाकी सब्जियाँ तो हम नॉर्मल कम ही लेके आते हैं, क्योंकि इतना कोई खाने वाला भी नहीं है घर में कि इतनी ढेर सारी सब्जियों को कोई खा ले। तो आराम से थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेके आए, सारी सब्जी मैंने निकाल दी एक एक करके सारी सब्जियों को, फिर अच्छे से धोऊंगी पहले। बहनी भी ना साथ के साथ ऊधम मचाता है, बहुत ज़्यादा ऊधम मचाता है। तो यहाँ पे लेके आए थे प्याज और आलू, इन सबको बिना धोए मैं ऐसे ही सेट कर दूंगी दलिए में। धनिया है इन दिनों में काफ़ी सस्ता आता है, धनिया काफ़ी खाओ, धनिया अच्छा भी होता है। हरी सब्जियाँ सारी अच्छी होती हैं, और हम हरी सब्जियाँ खाते भी हैं, ऐसा नहीं खाते नहीं है, सारी सब्जियाँ खा लेते हैं। तो यहाँ पर सारी सब्जी मैंने निकाल दी थी। अब इनको अच्छे से धोने वाली सब्जी होंगी इन्हें धो के, जो बिना धोने वाली होंगी बिना धोए सबको फ्रिज में अच्छे से सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने निकाल ली थी एक एक करके, क्योंकि पहले क्या होता है सारी सब्जियों को एक साइड निकाल लो फिर उनको धो लो। तो गाजर का तो हम हलवा बना लेंगे और बाकी सब्जियाँ जो हैं सेट कर देंगे अच्छे से। तो यहाँ सबसे पहले मैं प्याज और टमाटर को अच्छे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि इनको धोने का तो कोई काम होता नहीं है। तो यहाँ पे इनकी डलिया में इनको सेट कर दूँगी। तो प्याज के मैंने 2 खाने बना रखे हैं, उन्हें प्याज को एक तरफ सेट कर दूँगी, टमाटर जो आलू हैं आलू को एक तरफ। आजकल क्या नए आलू आ रहे हैं तो उनमें मिट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा आती है, मिट्टी तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। थोड़े बहुत बड़े छोटे आलू हैं तो इनको अलग अलग सबको भर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब बड़े आलू मैंने एक तरफ कर दिए, छोटे आलू एक तरफ कर दिए। इससे क्या है, थोड़ा बड़े आलू को आसानी होती है, सब्जी बना रहे थे उसे छील लो, और छोटे आलू का आप बॉयल करके बना सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला काम भी कर दिया। अब घर में ना कितने काम होते हैं, ये सब काम ना मैंने झाड़ू पोछा लगाने से पहले ही कर दिया था, क्योंकि कोई भी साफ़ सफाई का काम होता है तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो कोशिश पहले ही हो जाए कि जो काम गंदगी फैलाने वाला है, क्योंकि आलू में मिट्टी होती है, प्याज के छिलके हो जाते हैं, तो ये काम पहले ही हो जाए ना उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ये काम पहले ही कर दिया था, आलू प्याज को उनकी जगह सेट कर दिया, सारी सब्जियों को जो धोनी थी उनको धो दिया था। जो काम मतलब करने वाले होते हैं पहले ही करके सारी काम फ्री हो गई थी, तो साथ ही बनाने पड़ा था। फिर खाने पीने का काम हमने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे खाने पीने की मैंने बनाए थे इस दिन ब्रेड पकौड़े। तो मैंने सोचा आज ब्रेड पकौड़े ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे उनका भी मन था तो मैंने यहाँ ब्रेड पकौड़े बनाए, बहुत ही टेस्टी बने, काफ़ी क्रिस्पी। इन्हें बनाने को रेसिपी कोई सिंपल रेसिपी है। फिर मैं साथ में बना ली थी कचौड़ी। थोड़ा दोनों चीज़ मैंने बनाई थी, जिसका जो मन हो वो खा लो। तो काम ना बढ़ ही जाता है किचन में ना, एक साथ 2-3 रेसिपी बन जाए तो हमारा उतना ही काम बढ़ जाता है। ये मेरे से कुछ कह रहे थे तो मैं उनसे बात भी कर रही थी। तो ना घर में क्या होता है, किचन में जितना आप खाना बनाओगे उतने ही बर्तन, और जितने बर्तन उतना ही काम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ना ओवन में कुछ गर्म करना था, तो मैंने ओवन ऑन किया। मम्मी बोली ओवन में गर्म कर दे, मम्मी से नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे मैं ओवन में ही ओवन को ऑन भी कर रही थी।
तो क्या है, सारे काम ऐसे हो ही जाते हैं, बस तो क्या कामों का हमें मैनेज करना पड़ता है अपने तरीके से कि हम कौन सा काम किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो हमें अपने हिसाब से मैनेज करना होता है। और सारे काम अपने रूटीन के हिसाब से करोगे ना तो बहुत ही आराम से हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप कामों को टालोगे तो काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी यहाँ पे घूमते फिरते रहते होना चाहिए आटा, वो ना आटे से चिड़िया वगैरह बनाते हैं। बच्चों के जो खेल होते हैं, हमने शायद बचपन में हमने भी खेले होंगे ये गेम, देखो सब बचपन में सबके होते हैं। उसका खाना पीना बन गया था, तो दोपहर में बैठे थे, तो यहाँ पे मम्मी छील रही थी मटर, क्योंकि मटर सब्जी में मटर हम छील के रख देते हैं स्टोर करके डिब्बे में, जब कुछ बनाना हो तभी निकालो। तो यहाँ पे सब लोग बैठे थे, मम्मी मटर छील रही थी, अभी मटर छील के खा रहे थे, और साथ में बैनी भी मटर के साथ मस्ती कर रहा था। तो यहाँ पर सबका ऐसे ही बैठे रहते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी गाजर के हलवे की, तो यहाँ पे मैंने सारी गाजर छील ली थी, अब इनको बस मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो मैं सारी गाजरों को कद्दूकस कर लूँगी। काम मैंने आपको पहले ही बोला कि काम अपने हिसाब से, यहाँ पे मैं खाने पीने से फ्री हो गई थी। अब मेरे को ऐसा कोई काम नहीं था कि इसको बीच में मुझे रुकना पड़े, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा पहले गाजर का काम भी फ्री हो जाएगा, हलवा बनता रहेगा, क्योंकि हलवा बनने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने गाजर को अच्छे से अपनी घिस लिया। गाजर घिसने में भी बहुत टाइम लग जाता है, सबको पता है, सबके घर में हलवा बनता है सर्दियों के टाइम में, सबको ही पता ही है। तो यहाँ पर अबीर कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो उनसे थोड़ी मैं बातें करते करते अपना काम कर लेती हूँ। घर के काम ना पता ही नहीं चलती है, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। मेरे हस्बैंड का और जो मेरी ननद है उनका तो मॉर्निंग में ऑफिस ही रहता है, और मैं और मम्मी अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाने रख दिया था गाजर का हलवा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना गाजर का हलवा बनाने रख दिया, ये आराम आराम से बनता रहेगा। और मैं कर लेती हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे शाम के खाने के लिए मैंने यहाँ पे मेथी और आलू की भुजिया बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ। तो मेथी को ना मम्मी ने साफ़ कर दिया था, मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिया है, बस मैं काट लेती हूँ। और आलू को भी यहाँ पे मैं काट लेती हूँ। तो आलू को ना मैं बारीक बारीक काटूंगी, जिससे ना भुजिया बहुत ही टेस्टी बनती है। आप आलू को बारीक बारीक काटें और मेथी को बारीक काटें, बहुत ही टेस्टी लगती है। लहसुन डाल के जब हम इसको बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी बनती है मेथी की भुजिया। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेथी को ना मैं चाकू से ही काट लेती हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो होता है ना, ऐसिया बोलते हैं गांव में, उस तरह से काटा जाता है, लेकिन मेरे को उस तरह से नहीं आता। तो मैं तो यहाँ चॉपिंग बोर्ड पे चाकू से ही मेथी की कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ मेथी को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, इधर मैंने आलू को भी काट के रख दिया था। तो शाम को बन रहा था हमारे खाने में मेथी की भुजिया और रोटी, तो यहाँ पर उसकी भी तैयारी कर रहे। तो क्या होता है कि मैं शाम के खाने की तैयारी भी 6 बजे मैं शुरू हो जाती हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। और हलवा उधर रखा है, अभी मैंने उसमें से निकाला भी नहीं, जो शाम को सबको खाने के साथ में दे दूँगी। उसके बाद जो बचेगा उसे हम खिला के एक स्टोर करके रख देंगे, जब कोई खाएगा तब हम गर्म करके उसे दे देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ही मैं अपने सारे काम मैनेज करती हूँ। पूरे दिन को इसी तरह काम में अपने को निकालती हूँ मैं। मेरे को क्या है, अगर आप फ्री रहोगे ना तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं गलत चीज़ में जाएगा, और जितना आप बिजी रहोगे ना तो आपको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, आपको अपने काम से ही मतलब होगा। तो यहाँ पर शाम को ना मैंने अपनी सारी सब्जियों को सेट करने के लिए, यहाँ पर ना मैंने अमेजोन से मंगाए थे ये डिब्बे, फ्रिज में सब्जियों को सेट करने के लिए। काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनकी। तो यहाँ पर 2 मैंने बड़े मंगाए थे और 3 छोटे मंगाए थे मैंने, और 2 ना मेरे पास पहले से छोटे वाले लंबे वाले थे। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज में सब्जियों सेट करने के लिए मंगाए थे, काफ़ी अच्छे रहते हैं और काफ़ी सही प्राइस में आए थे ये। तो इनमें मैं अब अपनी सारी सब्जियों को अच्छे से सेट करूँगी, उसके बाद मैं फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि हमारे फ्रिज को भी आज साफ़ कर दिया था, पूरा एकदम क्लीन डीप क्लीन करी थी, वो मैंने शूट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं जो बड़े वाले हैं इनमें भर देती हूँ मैं टमाटर। तो स्टोर करके जब भी ज़रूरत होगी आप निकालो और फ्रिज में सेट कर दो। हरी मिर्च की ना आप डंडी होती है, उनको तोड़ के रखोगे ना तो हरी मिर्च काफ़ी अच्छे लंबे टाइम तक चलती हैं, ख़राब भी नहीं होती हैं। तो ये स्टोर करने के कुछ तरीके यहाँ पे लेके आई थी मैं। वाइट वाले बैगन वो रख दिए, एक में धनिया रख दिया, एक में मेथी रख दी है, और एक में रख दिए मैंने करी पत्ते। तो वो भी काफ़ी दिन तक हरे रहते हैं, ख़राब नहीं होते। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ अच्छे से सेट कर ली हैं। फिर ये ना नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी दोपहर में, यहाँ पे चाय मैंने बनाई सबके लिए, अपने लिए भी बनाई। यहाँ पे ब्रेड मैंने कुछ पकौड़े सेके थे, नई रेसिपी बनाई थी, तो वो मैंने मम्मी को दी खाने के लिए। अभी टेक टीवी सब लोग बैठे थे, सबने काफ़ी इन्जॉय किया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना।